जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है रमन तिवारी। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जुड़ चुके हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी कि वैद्युत धारिता। ये टॉपिक एक पूरा चैप्टर है, क्लास 12 का तीसरा चैप्टर है। हर बुक में अलग अलग हो सकता है। तो ये जो चैप्टर है ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा खासे वेटेज इसके जो मार्क के हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं और इसी चैप्टर को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। एक साथ पूरा नहीं पढ़ना है, कई सारे वीडियो में हम इसको पढ़ाएंगे और आप लोगों को धैर्य के साथ पढ़ना है, दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है। इसको आज हम लोग जो देखेंगे वो हमारा वैद्युत धारिता होगा। वैद्युत धारिता क्या है ये देखेंगे। किसी चालक की वैद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं ये देखेंगे। और वैद्युत धारिता की मात्रा क्या होता है उसका ये देखेंगे। और साथ में देखेंगे वैद्युत धारिता की बीमा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही आज क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। वैद्युत धारिता बहुत इजी चैप्टर है, आपको बहुत ज़्यादा माइंड पे लोड नहीं लेना है। लेकिन ये पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। उनमें खास करके मेन 4 चीज़ें हैं जिसमें आपका जो फर्स्ट है वो है चालक, दूसरा है अचालक, तीसरा है परावैद्युत और चौथा है हमारा वैद्युत विभव। यानी कि कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, डाइइलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये 4 चीज़ें आपको मूलतः जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हमारा वैद्युत धारिता है ये इन 4 चीज़ों के इर्द गिर्द या आसपास ही घूमता रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको जानना है, लेकिन शुरुआत हम इन 4 से करते हैं। चालक क्या होता है? ऐसे धातुएं, ऐसा पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और उन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आवेशों का प्रवाह संभव होता है, तब वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? हमारे चालक कहलाते हैं। यानी कि जिन पदार्थों में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है वो चालक होता है। अचालक क्या होता है? नॉन कंडक्टर, इसको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जिन पदार्थों में वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वो हमारा क्या होता है? अचालक होता है। अब तीसरा जो टॉपिक है हमारा परावैद्युत, ये हमारा अचालक का ही भाग है। इसमें भी करंट प्रवाहित नहीं होता, लेकिन जब हम इसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसके पृष्ठ पर जो आवेश होते हैं वो बन जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये परावैद्युत होता है। जैसे कांच होता है, लकड़ी होती है, मोम होता है, ये सभी परावैद्युत के अंतर्गत आते हैं। इस चैप्टर में परावैद्युत जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे परावैद्युत टर्म बार बार यूज़ होगा। तो वहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि ऐसा अचालक पदार्थ जिस पर जब हम उस पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, वैद्युत धारा आरोपित करते हैं, तो वो आवेश उसके पृष्ठों पर बन जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है। अब जो लास्ट वाला पॉइंट है वो है हमारा वैद्युत विभव। ये परावैद्युत था, सॉरी, इसको मैंने वैद्युत विभव बोल दिया। ये क्या है? परावैद्युत है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है? किसी चालक में, चालक सभी लोग जानते हो जिसमें करंट बहता है, किसी चालक में अनंत से कोई आवेश ला के उसमें स्थापित करने में हमको जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? उस कार्य की मात्रा ही हमारा क्या कहलाती है? वैद्युत विभव कहलाती है। ओके। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक कहलाता है, उनमें वैद्युत धारा का प्रवाह संभव होता है। और जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होता, इम्पॉसिबल होता है, वो अचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर, या इसको बोलते हैं इंसुलेटर।
क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। और होता है हमारा परावैद्युत डाइइलेक्ट्रिक, ये अचालक का ही रूप है, लेकिन इसमें जब हम इस पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो वो आवेश इसके पृष्ठों पर क्या होता है, बन जाता है। और जो हमारा वैद्युत विभव है, वैद्युत विभव वह है किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में हमको जो कार्य करना पड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है उसकी तरफ। हमारा आज का टॉपिक है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो हम लोग पहले इसको अलग अलग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक को अभी यही स्टॉप मारते हैं, सिर्फ कैपेसिटेंस पे ध्यान देते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस जो हमारा शब्द है वो कैपेसिटी से लिया गया है। कैपेसिटी यानी कि धारण करने की क्षमता। आपकी कैपेसिटी कितनी है? एक बाल्टी होता है, उसमें पानी रखने की, धारण करने की क्षमता कितनी होती है? छत पे टंकियाँ रखी होती हैं, उन टंकियों की अपनी अलग अलग क्या होती है, कैपेसिटी होती है। कोई 500 लीटर की होती है, कोई 1000 लीटर की होती है, कोई 10,000 लीटर की होती है। तो यानी कि जो 500 लीटर की है वो 500 लीटर पानी अपने अंदर धारण कर सकती है, जो 1000 लीटर की है वो 1000 लीटर, और जो 10,000 लीटर की है वो 10,000 लीटर पानी अपने अंदर क्या कर सकती है, धारण कर सकती है। तो ऐसे चालक जो अपने अंदर जितना आवेश धारण कर सकते हैं उसकी मात्रा हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती है। सामान्य अवस्था में ये नियत होती है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होती। अगर ये लोहे की राड है तो इसका जो वैद्युत धारिता है वो एक फिक्स है, लेकिन क्या ये हमेशा फिक्स रहेगा? नहीं, ये हमेशा फिक्स नहीं रहता है। इसको प्रभावित करते हैं 3 कारक। 3 ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसी चालक की वैद्युत धारिता को प्रभावित करते हैं। पहला होता है माध्यम यानी कि मीडियम, किस मीडियम में आपका जो चालक है वो रखा हुआ है। दूसरा होता है उसके आसपास कोई दूसरा चालक तो नहीं रखा हुआ है। यदि आपके चालक के आसपास कोई दूसरा चालक रखा होगा तो स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण भी पहले वाली की धारिता में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि दूसरा क्या हमारा, निकट स्थित अन्य चालक। अदर कंडक्टर अगर उसके आसपास है तब भी पहले चालक की जो धारिता है वो प्रभावित होती है। और तीसरा है कि जो चालक है उसका आकार यानी कि शेप। अगर बहुत बड़ा शेप है तब भी उसकी धारिता प्रभावित होगी, शेप घटेगा तो भी धारिता क्या होगी, प्रभावित होगी। इन 3 परिस्थितियों में किसी चालक का जो धारिता होता है वो वेरी करता है, यानी कि घट बढ़ सकता है। लेकिन जनरली अगर ऐसी कोई परिस्थिति अप्लाई नहीं की जाती तो एक चालक की अपनी एक फिक्स धारिता होती है, नियत धारिता होती है। अब एक चीज़ हम लोग वापस रिवाइज करते हैं और उसी से एक छोटा सा कंसेप्ट निकालते हैं अलग। आवेश होता है, कोई चालक है, उसमें अनंत से एक आवेश ला के उसमें रखने की जो कार्य करना पड़ता है रखने के लिए, वही हमारा क्या होता है, वैद्युत विभव। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, V से। और जो हमारा आवेश होता है वो होता है Q। जब हम किसी चालक में आवेश बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, आवेश बढ़ाते हैं, यानी कि एक आवेश 1 कूलाम था उसको बढ़ा के 2 कूलाम किए, उसको 3 कूलाम किए, उसको 4 कूलाम किए, आवेश हम बढ़ा रहे हैं। ओके, तो चालक में वैद्युत विभव भी बढ़ेगा। एक आवेश को आपको डालने में कम काम करना पड़ेगा, दूसरा आवेश लाके उसमें स्थापित करने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पहले की तुलना में, और तीसरा लाने में आपको उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, चौथा लाने में उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरह से जैसे आवेश की संख्या बढ़ेगी आपका क्या होगा, जो आपको वैद्युत विभव है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, उसमें भी इंक्रीजमेंट होगा। ये क्या होता है, दोनों में वृद्धि होती है। जब किसी चालक के आवेश में वृद्धि करेंगे तो उसके वैद्युत विभव में क्या होता है, वृद्धि होता है। आप सभी लोग जानते हो कि जो आवेश होते हैं, जब किसी चालक में एक आवेश होता है तो वो दूसरे वाले का विरोध करता है कि भाई इसमें वो अकेले रहेगा और कोई आवेश इसमें नहीं चाहिए। लेकिन हम दूसरा डालेंगे तो पहले वाले का विरोध तो झेलना पड़ेगा ना भाई, तो पहले वाले का विरोध झेलेंगे तो हमको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन जब 2 आवेश उसमें चले आए तो दोनों मिल के विरोध करेंगे, अब तीसरा ना भेजो भाई इसमें, तो हमको उन दोनों के खिलाफ काम करना पड़ेगा। 3 कूलाम आवेश
हो गया तो 3 कूलाम आवेश हमको और रोकेंगे कि और कूलाम बाहर से क्या लाओ, ना लाओ, तो उसमें हमको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और ये जो हमको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, यही तो हमारा वैद्युत विभव है। तो जैसे जैसे हमारा काम बढ़ रहा है, इसका मतलब वैद्युत विभव चालक का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि Q बढ़ाने पे Q में इंक्रीजमेंट हो रहा है, V में इंक्रीजमेंट हो रहा है, लेकिन क्या दोनों में इक्वल इंक्रीजमेंट हो रहा है? अगर इक्वल इंक्रीजमेंट होता तो हम लोग लिखते Q इक्वल टू V, लेकिन इक्वल इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन बच्चों इंक्रीजमेंट हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे Q प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि Q भी बढ़ रहा है, V भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, आप सभी लोग जानते हो जब प्रोपोर्शनल टू का निशान हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट हम लोग क्या लेते हैं कि हम यहाँ पे लेंगे C। क्या लेंगे? C यानी कि उस चालक की धारिता जिसमें हम Q आवेश दे रहे हैं, तो उसका वैद्युत विभव भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि इन 3 स्थितियों को अगर ना अप्लाई करें तो किसी भी चालक की जो धारिता होती है वो क्या होती है बच्चों, वो नियत होती है, यानी कि जो C का मान होगा वो एक क्या होगा, नियतांक होगा। तो क्या हुआ, Q इक्वल टू CV। अगर हम लोग इसका मैथ से थोड़ा सा यूज करें तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान V। क्यों हो गया? अब अगर आसान से शब्दों में कहें कि किसी वैद्युत चालक की धारिता क्या है, तो आवेश की वह मात्रा जो उसके विभव में, वैद्युत विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन कर दे, वो क्या कहलाता है, हमारा उस चालक की धारिता। उतने आवेश की मात्रा को उस चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। यानी कि अगर V का मान किसी चालक में हमको 1 वोल्ट का परिवर्तन लाना है, कितना लाना है बच्चों, 1 वोल्ट का, तो हम V की जगह पे 1 रख देंगे, C इक्वल टू Q अपान 1 हो जाएगा, यानी कि C इक्वल टू Q, यानी कि वह आवेश की मात्रा जो किसी चालक में क्या कर देती है, 1 वोल्ट का परिवर्तन ला देती है, आवेश की उसी मात्रा को क्या कहते हैं, उस चालक की धारिता कहते हैं। बहुत ही सरल और सिंपल डिफिनीशन है। किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती है, या फिर किसी चालक में यदि कोई आवेश किसी चालक के वैद्युत विभव में क्या करे, 1 वोल्ट का परिवर्तन ला दे, तो उस आवेश का मान उस चालक की क्या कहलाता है, वैद्युत धारिता कहलाता है। और मेरे बच्चों इसे हम किससे डिनोट करते हैं, C से, C फॉर कैपेसिटेंस। अब हम लोग देखते हैं ये जो C है इसका मात्रक क्या होता है, क्या देखेंगे, C का मात्रक। C यानी कि C इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला है Q अपान V, तो C का मात्रक बराबर Q का मात्रक, क्यों, अपान V का मात्रक। और हम सभी लोग जानते हैं Q का मात्रक होता है क्या, कूलाम, और V का मात्रक होता है वोल्ट। तो हम सिंपल में कहें तो C बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कूलाम प्रति वोल्ट, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फैरड। क्या बोलते हैं, फैरड। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फैरड। ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में 1 बाय 1 सीक्वेंस में होनी चाहिए। ठीक है, अब जो ये फैरड होता है इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। एक फैरड है, क्या है, एक फैरड है। एक फैरड में अगर नैनो फैरड मिले या मिली फैरड में, तो 10⁻³ मिली फैरड होता है। एक फैरड में 10⁻⁶ माइक्रो फैरड होता है। एक फैरड में 10⁻⁹ नैनो फैरड होता है, और एक फैरड में 10⁻12 पिको फैरड होता है। ठीक, ये क्या है, हमारा फैरड है। अगर अलग अलग यूनिट में दिया हुआ है, माइक्रो फैरड में दिया हुआ है, नैनो फैरड में दिया हुआ है, पिको फैरड में दिया हुआ है, तो आप उसको फैरड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं C की विमा। यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो C है इसकी क्या होगी, विमा क्या होगी। C की विमा बराबर क्या होगा, Q की विमा, क्यों, अपान V की विमा। सही है कि नहीं? जो हमारा C की विमा है वो C बराबर Q अपान V होता है, तो C की विमा बराबर Q की विमा अपान V की विमा। और जो Q की विमा होती है वो होती है AT। क्या होती है, AT। Q की विमा होती है AT, और V की विमा होती है ML3 T-3 A-1। क्यों,
जब ये बीमा होती है तो हम लोग अगर इसको नीचे वाली जो बीमाएँ हैं इसको ऊपर लेके जाएं तो हम क्या पाते हैं भाई, m-1 L-3 T4A1। ये किसकी बीमा है? C की बीमा। क्यों? C यानी कि वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता की जो बीमा होती है m-1 L-3 T⁴ और A- क्या होती है T⁴ और A⁴1, यही क्या होती है हमारी वैद्युत धारिता की बीमा होती है। हम लोगों ने आज क्या पढ़ा इस वीडियो में? इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत धारिता क्या है, वैद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, वैद्युत धारिता का मात्रक क्या है, वैद्युत धारिता की क्या है विमा क्या है। अगर हम इसको शॉर्ट में रिवाइज करें तो किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, वैद्युत धारिता कहलाती है। या फिर यदि किसी चालक के वैद्युत विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन हमें चाहिए तो उस 1 वोल्ट के परिवर्तन को लाने के लिए हम उसमें जितना आवेश प्रवाहित करते हैं उस आवेश की मात्रा उस चालक की क्या कहलाती है, वैद्युत धारिता कहलाती है। इसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, फैराड या कूलाम प्रति वोल्ट, ये इसका मात्रक है। और इसकी जो बीमा होती है वो होता है हमारा m-1 L-3 T⁴ और T4 और A1। इसको पावर में नहीं बोलते, m-1 L-3 T4 और A1। 1 नहीं होगा, ऊपर 1 ऑलरेडी था तो ये 1 और -1 मिलके क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। ओके, तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक गोलीय चालक जो होता है उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है। सपोज करो वो पाइप होती है, पाइप सिलेंड्रिकल पाइप, तो वो ऊपर से गोलीय चालक की तो दिखेगा, तो उसकी धारिता क्या होती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।